हुआ है छलावा, फिर भी जिम्मेदारों को अब तक नहीं है कोई पछतावा। सिस्टम की सुस्ती पर आखिर कैसे आएंगे ग्रामीण भारत के अच्छे दिन? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी तमाम योजनाओं पर सवालों से भागे हैं जिम्मेदार। जिम्मेदारों के बीच खुद को बचाने और जवाबों को छिपाने की लगी है होड़, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे वही जो अब तक छपा नहीं छिपा है, और दिखाएंगे सच जिसका जनता से होगा सीधा सरोकार। भोले वाले ग्रामीणों को चुनावी जुमलों में उलझाकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यह पूरी तस्वीर सीयू के राज की है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा जानते हैं। भोले भाले ग्रामीणों को चुनावी जुमलों में उलझाकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यह पूरी तस्वीर शिव के राज की है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आए दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दे दे के जा रहे बेचारे, लेकिन आज तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो ये समझते हैं कि जितना भी यहाँ का जो प्रेस मीडिया हो, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनको भी कोई मतलब उन्होंने तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार मतलब कि जनता की आवाज़ को उठाने वालों को भी तवज्जो नहीं देने का मतलब आप जानते हैं। और अभी हम लोगों ने जितने भी मेरे पास में जितने भी उन्होंने दिए, मेरे को अपने आवेदन दिए हैं, सारे आवेदन को मैं लिख कर अभी मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है और कार्रवाई कर रहा हूँ। आज मैं अभी भोपाल निकल ही रहा हूँ, मैं सारे मुख्यमंत्री को पूरा डॉक्यूमेंट प्रेषित करूँगा। का बड़ा आरोप है कि सेंधवा का प्रशासन बिक चुका है, इसको लेकर क्या कहना है सर? बिल्कुल है, खुलेआम दिख रहा है ना, मतलब कोई मतलब तवज्जो नहीं देते से मतलब खुलेआम हो रहा है। कितने हितग्राहियों के बारे में कितने आए यहाँ पर, कितना उनका होगा, चाहे इंदिरा आवास का हो, चाहे कपिल धारा का हो, चाहे बलराम तालाब का हो, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। इतना हो गया है कि उनके अकाउंट में पैसे जाने के बाद में बिचौले पैसे निकाल के खा रहे हैं। यह हालत हो रही है यहाँ पर। सर, खुलासा यूट्यूब चैनल खुलासा 24 ने हितग्राही की बेबाक आवाज़ लगातार उठाई है। इसको लेकर सर स्थानीय प्रशासन का कहीं ना कहीं रवैया नाखुश नजर आया है, इसको लेकर क्या कहना है? तवज्जो नहीं दे रहे ना वो तो, जबकि तवज्जो देना चाहिए। चाहे कोई भी यूट्यूब हो या कोई भी मतलब चैनल, हर को देना चाहिए, चाहे छोटा मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक पे वो हो, चाहे ये प्रेस हो, छायाकार हो, इनको सबको देना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि उठाते हैं। ये 3 स्तंभ है हमारे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ है हमारा प्रेस मीडिया, लेकिन उनको भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी तवज्जो देना चाहिए, लेकिन दे ही नहीं रहे यहाँ पर। तो सर क्या बड़ा कारण है कि अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी में लगे हुए हैं? बस दबाव में है, शासन के दबाव में है, जो शासन बोल रहा है वही काम कर रहे हैं। सर अपना परिचय। मैं ज्ञातलाल रावत, विधायक सेंधवा। ग्रामीण मजदूरों की आंखों में दर्द का दरिया है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने पद, पावर और पैसे के दम पर अब तक मक्खन माल बटोरकर किसानों को हलाल करने का काम जारी रखा है। इतना ही नहीं, गरीब मजदूरों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उनकी दर्दनाक कहानी पिछले कई सालों से लापरवाह शासन और उसके बेपरवाह प्रशासन के आगे दम तोड़ते दिखाई दे रही हैं, जहां मजबूर ग्रामीणों की सुनवाई करने वाला सच में कोई नहीं है। सर, जो भ्रष्टाचारी से संबंधित जो शिकायत है, गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, निर्माण कार्य आते हैं, प्रशासन देती है, लेकिन शासन और गांव के जो जिम्मेदार लोगों द्वारा मिलजुल कर जो काम होता है उसमें भ्रष्टाचारी दिखाई देती है। और इस संबंध में हम 2019 से एसडीएम कार्यालय से लेकर जिला जनपद तक से लेकर कलेक्टर तक की शिकायत हमने पहुंचाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पहुंचा दी है। फिर भी आश्वासन मिलता है हमें, आश्वासन भी ऐसा मिलता है कि झूठा आश्वासन। सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने गांव के जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रशासन हमें इतना झूठा आश्वासन देते हैं कि हम शिकायत करके जांच करके आ गए, हमें वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, भाई सब सही चल रहा है। कौन बोलता है ऐसा? जैसे हम 1-2 बार एसडीएम कार्यालय पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ पे भी हमें आश्वासन मिला। फिर जिला सीओ से भी मिले तो बोले कि हम वहाँ पे कर दिए हैं और रिकवरी हो गई है। मेन बात यह है कि अगर रिकवरी क्यों होती है, भाई काम आता है ग्राम पंचायत में, अगर रोड आता है तो रोड बनना चाहिए, अगर रोड नहीं बनता और रोड गायब हो जाता यानी वो पैसा खा गए, और वो पैसा फिर प्रशासन से सरपंच से मिलकर वो पैसा वापस रिकवरी क्यों होता है? भाई गलत है, भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो कह सकते हैं सरपंच सचिव के साथ ये जनपद अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए इनके साठगांठ है? 100%।
और ये दावा है क्या, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं 19 से सबूत दिया हूँ इनको। मैं आंगनवाड़ी पूरी टूटी हुई है उसकी सबूत दिया, आंगनवाड़ी दूसरी वाक्या में बनी उसका सबूत दिया, रोड पूरा घोपला किया उसका सबूत दिया। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर जनपद तहसील प्रशासन तक कोई सुनवाई नहीं, सब मिली भगत है, सब पैसे खा गए और हम गाँव वालों को पूरी तरह से बेवकूफ़ समझ लिया इन लोगों ने। ये सब और हम जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि तुम राजनीतिक स्टंट के लिए आए। भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम राजनीति क्यों करेंगे? तो इनकी जिम्मेदारी बनते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से ये हट रहे हैं। जैसे मनरेगा जैसे निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने लगभग 12 ग्रामीणों ने आवास कुटीर के तहत शपथ पत्र दिया था कि सरपंच द्वारा पैसे उनसे मांगे गए और अभी तक कार्य रुका हुआ है। वो जो शपथ पत्र दिया था नोटरी करवा के कोर्ट से, वो पिछले 1 वर्ष पहले ही एसडीएम कार्यालय में जमा कर दिया था। लेकिन उसको कहीं से कहीं तक उसको संज्ञान में नहीं लिया गया प्रशासन द्वारा। तो 1 वर्षों से और कोई ध्यान नहीं दिया गया अधिकारी कर्मचारी द्वारा? जी, 1 वर्ष के बीच में हम 5-6 बार इनको अवगत करवाया गया, फिर से फोटोकॉपी देते रहे हम। लेकिन हमको सिर्फ प्रतिलिपि दे देते हैं और हम आएंगे, ऐसा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी खाना पूर्ति करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं? ये कह सकते हैं क्या, ये हो ही रहा है। कारण ये है कि अगर खाना पूर्ति करते हैं साथ में वो पैसा भी ले लेते होंगे ना, तभी तो नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त है ये लोग। तो यहाँ के जो सेंधवा जनपद में जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, तो आपको ऐसा कहना है वो भी मतलब पैसा ले दे के काम रोक लेते हैं? 100%। या तो फिर हमसे आके बैठ के बात करें, या फिर हमसे हमारे प्रश्न का जवाब दें। हम प्रश्न करना चाहते हैं, हम जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है, एसडीएम कार्यालय से भगा दिया जाता है, सीओ कार्यालय से भगा दिया जाता है। हमारे क्या अधिकार नहीं है क्या प्रश्न करने का? अपना परिचय कलम हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच सचिवों के साथ सेंधवा जनपद सीईओ राजेंद्र दीक्षित ने अब तक पिछले कई सालों से जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर ग्राम पंचायत वाक्या के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को बचाने में अपना अहम योगदान दिया है। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है, और जो पढ़े लिखे युवा गाँव के उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। जैसे पिछले साल मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी थी सीसी रोड को लेके। अच्छा। तो उसमें मेरे को सचिव के द्वारा झूठ बोल के जनपद में बुलाया गया कि आपको सीओ बुला रहे हैं। अच्छा। सीओ और सरपंच बुला रहे। अच्छा। मिलना चाह रहे रोड बनाने की बात के लेकर। तो मैं गया तो वहाँ ना सीओ था और ना वहाँ सरपंच आया था, और सचिव के द्वारा मुझे ये बोला गया था कि आप 25,000 रुपये ले लो और अपनी शिकायत बंद करवा दो। कौन सचिव? सचिव मनोज मालविया। अच्छा। और उसके बाद हमने शिकायत बंद करवाने से मना कर दिया था। जब हम आवेदन लेके एसडीएम ऑफिस के पास, एसडीएम मैडम जी के पास अभी गए थे। अच्छा। तो वहाँ सीओ ये बोल के बचते हुए नज़र आए कि मेरे संज्ञान में ये रोड नहीं है अभी तक। अच्छा। मुझे नहीं पता इस रोड के बारे में, जबकि हमारी पिछले 25 सितंबर से 1.5 साल लगभग होगा तब से शिकायत जारी है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम निहाल सोलंकी। उम्मीद है कि ग्रामीण भारत की लगातार चल रही खबरों पर सेंधवा सहित जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाएगा और जमीनी मुद्दों पर समस्या का समाधान देने में ध्यान लगाएंगे, न कि बल्कि राजनीतिक दबाव के चलते समाचार चैनल के दर्शकों की संख्याएं गिन कर जवाब देने से बचते और भागते नजर आएंगे, या फिर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर वही पुराना आश्वासन देते दिखाई देंगे। फिर से वही पुरानी उम्मीद है कि लगातार चल रही ग्रामीण भारत की जमीनी खबरों पर आखिर जिम्मेदारों का कब ध्यान जाएगा। उम्मीद है कि ग्रामीण भारत की लगातार चल रही खबरों पर सेंधवा सहित जिले के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाएगा और जमीनी मुद्दों पर समस्या का समाधान देने में ध्यान लगाएंगे, न कि बल्कि राजनीतिक दबाव के चलते समाचार चैनल के दर्शकों की संख्याएं गिन कर जवाब देने से बचते और भागते नजर आएंगे, या फिर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर वही पुराना आश्वासन देते दिखाई देंगे। फिर से वही पुरानी उम्मीद है कि लगातार चल रही ग्रामीण भारत की जमीनी खबरों पर आखिर जिम्मेदारों का कब ध्यान जाएगा।